बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हम सब की चाहत होती है कि हमारे बाल काले लंबे घने हों और इनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं घर की दो चीजों का इस्तेमाल करके। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रफ हो गए हैं और इनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कम है, तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। इस तरह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने सारी डिटेल अच्छे से शेयर की है। ऐसे आप इसे अच्छे से बना पाएंगे और अच्छे से यूज कर पाएंगे। बस घर की दो चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल चीज हम बनाने वाले हैं, और ये चीजें ऐसी हैं जो हम सबके किचन में हर वक्त मौजूद रहती हैं, और ये हकीम का बताया हुआ खास नुस्खा है, इसलिए इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए है वो है मेथी दाना। ये हम सबके किचन में मौजूद होता है, अगर नहीं है तो खरीद लें। 20 रुपए का खरीद लेंगे तो काफी होगा, क्योंकि मेथी दाना बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। बालों से जुड़ी आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, मेथी दाना हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करता है। बस इसको यूज करने का सही तरीका हमें मालूम नहीं होता। जब हमें ये मालूम हो तो हम इसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच मेथी दाना ऐड कर लिया है, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब पानी। 1 कप पानी इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भिगो देंगे, और इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे एक मिक्सी जार ले लूंगी, इस पे भी मैं 1 खाने का चम्मच मेथी दाना ऐड करूंगी, और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको दरदरा सा पीस लूंगी। बहुत ज्यादा पीस कर हमने ग्राइंड करके पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा बस इसको हमने ग्राइंड करना है। और अगर आपके पास कूटने के लिए कोई चीज है तो उसमें डालकर आप इसको कूट भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है। ऐसे बिल्कुल हमने दरदरा सा ग्राइंड करना है, बहुत ज्यादा हमने पीसना नहीं है। ये हमारा मेथी दाना तैयार हो गया है, और अब हम इसको एक पैन में ऐड कर लेंगे। इसको ना बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। जब आप इसको देखेंगे ना तो आप बहुत ही जल्दी इसको बना लेंगे, और 5 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर मैंने ये जो मेथी दाना था इसको पैन में ऐड कर लिया है, और हमें इसके लिए 1 कप तेल चाहिए होगा। तेल आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कुछ लोग ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं, कुछ कोकोनट ऑयल का यूज करते हैं, और कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज करते हैं। जो भी ऑयल आपके बालों को सूट करता है, जो भी ऑयल आपको अच्छा लगता है, वो ऑयल आप ले सकते हैं। हम सभी अलग अलग ऑयल यूज करते हैं, किसी को कोई ऑयल सूट करता है तो किसी को कोई ऑयल सूट करता है। तो ऑयल आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर तिल का तेल यूज करने वाली हूँ। तिल का तेल भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, तभी आपको समझ आएगी कि मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ। जो मैंने मेथी दाना ग्राइंड करके पैन में ऐड किया था, उसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप के करीब तिल का तेल। तेल ऐड करने के बाद हम इसको गर्म करेंगे, और हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये भी आपको अपने घर से इजीली मिल जाएगी। 1 खाने का चम्मच हम इसमें कलवंजी ऐड करेंगे, और अगर आपके घर में मौजूद नहीं है तो किसी भी पंसार स्टोर से भी आपको ये इजीली मिल जाएगी। ये भी आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा करती है, और अगर आपके बाल वक्त से पहले सफेद हो गए हैं तो उनको बहुत अच्छे से काला करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी के बारे में फरमाया है कि इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और अगर फिर भी आपके पास कलवंजी अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस मेथी दाने का तेल बनाकर लगा सकते हैं, वो भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इस तेल को हम धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये हमारा तेल तैयार हो जाएगा। इसमें हमने जो मेथी दाना ऐड किया है और कलवंजी ऐड की है, उसको हमने तेल में डालकर अच्छी तरह से भून लेना है। ये तेल आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसे आप अपने छोटे बच्चों को भी लगा सकते हैं, बिल्कुल इसका कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। इस तेल के इस्तेमाल से हेयर ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। अगर आपके बाल भी वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं तो आप इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा। मेथी दाने का ये जो तेल है ना, बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है।
आप ये समझ लीजिए कि ये एक आबे हयात है आपके बालों के लिए। इतनी देर इस तेल को पकाएं कि जो मेथी दाना है इसमें अच्छी तरह से भुन जाए, ताकि जो मेथी दाने के सारे फायदे हैं ना वो इस तेल में अच्छी तरह से आ जाएं। ये जो हमारा ऑयल है तकरीबन बनकर तैयार हो गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा कर लेंगे। जब तेल हमारा ठंडा हो जाए तो इसको हम स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे, और छानने के बाद आप किसी भी बोतल में या किसी भी जार में इसको सेव करके रख लें। पूरे साल के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। ये जो आपका तेल है खराब नहीं होगा, बच्चे बूढ़े सब ही लगा सकते हैं। ये 100% प्योर है और हमने इसको घर पर खुद तैयार किया है, और इसका किसी किस्म का आपके बालों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये ही तेल अगर आप मार्केट से लेने जाओगे ना तो ये आपको बहुत ही महंगा मिलेगा, और फिर हमें पता भी नहीं होता कि उसमें कौन सी चीज यूज की गई है और वो प्योर है भी कि नहीं। अब हम अपना ये वाला मेथी दाना ले लेंगे जिसको हमने पानी में भिगो कर रखा था। मैंने ज्यादा देर नहीं भिगो कर रखा। आप जब ज्यादा देर भिगो के रखेंगे ना तो इसके पानी का जो कलर है वो ज्यादा डार्क हो जाएगा। फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे, और स्टेन करने के बाद ये जो नीचे मेथी दाना बच जाए इसको आप चबा कर खा लें। इसको चबा कर खाने के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी पेस्ट बनाकर भी इसको अपने बालों में लगा सकते हैं। अगर आप इसकी पेस्ट बनाकर अपने बालों में लगाते हैं ना तो आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, बहुत ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। अब आप ये देखें कि मैंने क्या किया है। मैंने जो इसका पानी था वो निकाल कर रख लिया है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस पानी को एक स्प्रे बोतल में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप उसमें ऐड कर लें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे ही कॉटन की मदद से अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। इस तेल से आपने अपने बालों में अच्छे से मालिश करनी है, यानी रात को सोने से पहले इस तरह से आपने अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से इस तेल की मालिश करनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये जो मेथी दाने का तेल और मेथी दाने का पानी है ये बहुत ही गजब की रेमेडी है। ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा फायदा देगी कि आप सारे जो डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं बालों को झड़ने से बचाने के लिए, या फिर तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को बचाने के लिए, वो सारे आप भूल जाओगे जब आप इस तरह से इसको अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे ना तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। बाल बहुत ही ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर बाल आते ही नहीं है तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों के बाद ही जहां आपने इसको यूज किया है वहां पर नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, या फिर बहुत ही ज्यादा अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो इसको लगाना भी मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपने अपने बालों की जड़ों में इसको अप्लाई करना है और जड़ों पर अच्छे से मालिश करनी है। अगर रात को आपके पास टाइम नहीं है तो नहाने से आधा घंटा पहले या फिर 1 घंटा पहले आप जरूर इसको अपने बालों में इस तरीके से अप्लाई करके अपने बालों में इसकी मालिश करें। और जब आप इसकी मालिश करें तो हमेशा आपने इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि बहुत ज्यादा दबाव देकर या रगड़कर आपने अपने बालों की जड़ों की मालिश नहीं करनी, क्योंकि जब हम अपने बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा रगड़ते हैं या फिर दबाव देते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमें पता नहीं चलता कि किस वजह से हमारा हेयर फॉल इतना बढ़ गया है। तो कभी भी आप किसी भी तेल की अपने बालों में मालिश करें तो बहुत हल्के हाथ से करनी चाहिए, और जब आप शैम्पू का यूज करें तो आपको डायरेक्ट शैम्पू अपने बालों में अप्लाई नहीं करना। उससे पहले आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उस पानी में शैम्पू को ऐड करने के बाद आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। या फिर ये जो मेथी दाने का हमने पानी बनाया है इसमें भी आप शैम्पू को ऐड करके अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं। सुबह को आपने ये वाला स्प्रे लेना है और इस स्प्रे को आपने अपने बालों की जड़ों में अच्छी तरह से स्प्रे करना है, और 1 घंटे के बाद आप अपने बाल वॉश कर लीजिएगा। और अगर आपके पास स्प्रे बोतल अवेलेबल ना हो तो आप कॉटन इस पानी में डिप करें और कॉटन की मदद से अपने बालों की जड़ों में इस पानी को अप्लाई कर लीजिएगा। इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर कीजिएगा, या फिर जब भी आप बाल वॉश करें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो इसको जरूर बनाइएगा और जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देखकर इसे अपने लिए बना सकें और इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।